इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। मोदी जी कहने पे आए, मोदी जी ने बोला था अपने भाषण में कि देखो तुम देखें आ गए। ये मूवी के जो डायरेक्टर है उन्होंने भी कहा था कि ये मूवी कोई प्रोपेगेंडा है नहीं, तो मोदी जी को जीतने के लिए ऐसे किसी मूवी की जरूरत नहीं है, तो मतलब प्रोपेगेंडा तो होगा नहीं। आपके दिमाग में डाला ही वो गया है ना। आपकी तरक्की रोकी, सिर्फ आपकी तरक्की रोकी किससे गई है कि इंडिया पीछे हटाओ, तभी आप आगे बढ़ो। गंदा पानी 16 साल से आए और जेड़ा कुरैशी बैठा कंजर कुड़ी जवाती मेरे को सुने फैसल कुरैशी, मैं ते आखांगी क्यों उत्थों उन्हें दुनिया पूरी वोट देती है, क्यों नहीं उत्थे पानी देंदा, क्यों नहीं उत्थे गैस दे। मैं ये कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में हम लोग अपनी एक पेस्ट नहीं बना सके। हम हकीकत बता रहा हूँ मैं कि मैं डेंटल के पास गया तो उससे मैंने कहा पाकिस्तानी पेस्ट लिखें, वो कहता जी हम 75 सालों में एक पेस्ट नहीं बना सके। यूके ने अनाउंस किया कि तकरीबन 3000 जो उनसे वीजाज हैं वो प्रोफेशनल वीजाज, इंडिया यूके यूथ प्रोफेशनल वीजा। पीछे फ्रांस ने भी करा था ना, जब फ्रांस के वो मैक्रोन आए थे, वो जब इंडिया के अंदर 30,000 स्टूडेंट्स की वीजा से अप्रूव करे थे उन्होंने जब। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ईरान ने भी टूरिस्ट वीजा फ्री कर दिया ऑन अराइवल। ये लोग कर नहीं रहे हैं, ठीक है कि नहीं है, कर नहीं रहे हैं तो उधर आवाम जो है बड़ी मुश्किल से गुजार रहे हैं, अपना वक्त गुजार रहे हैं। अभी तो वो मुश्किल वक्त से गुजारना भी मुश्किल हो गया क्योंकि आटा नहीं मिल रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं। जब नवाज शरीफ ये कहेगा कि भगवान में और खुदा में कोई फ़र्क ही नहीं है, तो वो फिर ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए क्या सोचेंगे और वो इंडिया के लिए क्या सोचेंगे। देखिए, अगर मैं कहती हूँ कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा मेन चीज होती है वहाँ का कल्चर। आपको मतलब कि 500 ईयर से पहले को कुछ बता ही नहीं जाता। ठीक हो गया। अगर हम हमारी जो हिस्ट्री है वो 5 से 10 हजार साल पुरानी है, जो ऑन रिकॉर्ड है। दहशतगर्दी तो नहीं है ना इंडिया में? इंडिया में दहशतगर्दी नहीं है, एग्री नहीं है ना। बम नहीं फटते हमारे पाकिस्तान में जितने बम फटते, अब इलेक्शन से पहले क्या क्या नहीं हुआ। सही बात। अब इलेक्शन हो गया, अब थोड़ा सामान आ गया। अब तो कमरान को जो है ना अपना सीट नहीं मिल रहा कि कौन बोल रहा है कि मैं अपना। हमें हमारा वो प्राइम मिनिस्टर कहता है मुझे, आर्मी चीफ कहता है मुझे नहीं पता, और वो मोदी यहाँ पर नवाज शरीफ के पास एज ए गेस्ट आया हुआ होता है। वो देखे बगैर वीजे के बगैर वीजे के मरी में उसके घर गया। ये तो खैर एक अच्छी बात है, पॉजिटिव। अभी कुछ दिन पहले ईरान ने भी टूरिस्ट वीजा फ्री कर दिया ऑन अराइवल। क्या वजह है, क्या नहीं? एक्चुअली ये जो हमारी जो बायलैटरल पॉलिसी है इंडिया की, और जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री का जो वर्क है ना, डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने ऐसा काम कर रखा है, और मोदी जी की नीतियाँ जो वर्ल्ड वाइड, जब कोरोना आया था पूरे वर्ल्ड को इंडिया ने सर्व किया है अपनी वैक्सीन से। अच्छा, मुझे तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं यहाँ पे यूएई में, कभी अबू धाबी कभी दुबई, तो यहाँ पे जितने भी इंडियंस मिले हैं मोस्टली वो जो इंडिया के इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके ना सिर्फ फॉलोअर हैं बल्कि यही समझ रहे हैं कि उनकी वजह से इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। बिल्कुल क्या समझते हैं? अच्छा, अगर मैं यही कहूँ कि आज पूरी दुनिया में इंडिया को रिस्पेक्ट दी जा रही है, फ्री वीजा दिया जा रहा है, जैसे यूके ऋषि सनक की अगर बात करें उन्होंने भी 3000 वीजे तो ये जो वो कर दी हैं, क्या कहना चाहेंगे? है भी वो इंडियन ओरिजिन? सर एक्चुअली क्या है, जो भी हम मुल्क की बात करते हैं, दूसरे मुल्क कंट्री की हर चीज गिव एंड टेक है। ये तो है, फ्री में कोई कुछ नहीं करता। पहले मोदी जी देते हैं और बाद में फिर उनको रिस्पेक्ट में मिलता है। ठीक हो गया। अगर आप दुनिया को कुछ सर्व करोगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। बड़ी ये टेक्निकल बात है, मतलब मैं लेट्स सपोज इन्हें ही बोल लूं कि भाई मुझे आप कुछ पैसे दे दें, मैं एग्जांपल के तौर पे एक दफा तो दे देंगे कि यार चलो कोई नहीं, इंसान है, मैं एज ए ह्यूमन बीइंग। दूसरी दफा फिर जाऊंगा तो ये जरूर सोचेंगे कि भाई मैं किस हिसाब से, किस बेस पे इन्हें पैसे दूं। ये बात टेक्निकल है, लेकिन यही पता होगा कि यार ये बिजनेसमैन बंदा है, इससे अगर मैं पैसे देता हूँ कल को इसका बिजनेस सेट होगा, ये मुझे मतलब कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। देखो जो पूरा वर्ल्ड है, उन्हें इंडिया से क्या है, वहाँ पे पूरी पॉपुलेशन चाहिए, ये चीज है, मार्केट चाहिए। जितनी भी बड़ी मार्केट है, इंडिया से बड़ी मार्केट इस टाइम है नहीं, चाइना को बीट कर ही चुके हैं पॉपुलेशन में, आपको पता ही है। नंबर 1 है, इसलिए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे। जो पॉलिसीज है वहाँ पे, जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना से हट के जो इंडिया में आ रही है मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि चाइना एक डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आपको पता होगा जैक मा के साथ क्या हुआ है, उसे अपनी कंट्री खुद छोड़नी पड़ी है चाइना का होने के बाद भी। हम तो जबकि बाहर वाले, तो हमारी क्या वैल्यू है? चाइना का अमीर 3 बिजनेसमैन कह लें या वो तो नंबर 1 पे था, नंबर 1 पे अलीबाबा तो नंबर 1 पे था किसी टाइम पर। ठीक हो गया। अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है जब इंडियंस हो, खासतौर पे यहाँ पे, इवन मैं कहता हूँ यहाँ पे पाकिस्तानियों से बात करके भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तानी मौजूद हैं, यहाँ पे जो इंडियंस मौजूद हैं, उनकी सोच शायद वहाँ के पाकिस्तानियों से बहुत मुख्तलिफ है। सर, आपकी भी यहाँ पे पाकिस्तानियों से बात होती होगी? बिल्कुल बात होती है सर। वो आपको जो आप मीडिया पे देखते हैं वैसे ही पाकिस्तानी मिलते हैं या चेंज मिलते हैं? एक बात बता दूं सर, कोई भी मुल्क की आवाम कहीं की भी लड़ना नहीं चाहती।
जाती। ठीक है, ये सियासतदानों की कदरदानियां है जो हमें अवाम को झेलनी पड़ती है। लेकिन ये आप लोगों में अवेयरनेस आ गई, आप लोगों को काफी हद तक पता चल गया, इसी वजह से आपका कंट्री आगे से हमें क्यों नहीं वो उस तरीके से। मैं आपको आपके दिमाग में डाला ही वो गया है ना कि दुनिया के लोग भी जो हैं वो आए हुए हैं, लेकिन ग्रीस को बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने प्रोटोकॉल दिया है। और जो ग्रीस के वज़ीर आज़म वहाँ पे बात कर गए हैं, वो तो इंडिया के लिए वो जिसे कहते हैं ना छक्के पे छक्का मार के गए हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो लीडिंग डेमोक्रेसी है ग्लोबल साउथ की। अब इंडियंस क्योंकि ग्लोबल साउथ टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट यूज़ करते हैं, ये बेसिकली सप्लीमेंट कर रहा होता है जो इंडिया बार बार एक चीज़ कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है, वेस्ट को कह रहा है पैन तो यार तुझे ग्लोबल साउथ की गल ही नहीं सुनते, आप हमारी बात ही नहीं सुनते, आप हमें सुनते ही नहीं, हम क्या सोच रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या मतलब ये चीज़ें जो है ना वो है। सो वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो लीडर है ग्लोबल साउथ का, ये कंसेंसस बिल्डर है। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता इंडिया इज़ ए कंसेंसस बिल्डर। उसकी वजह ये है कि इंडिया ने कहाँ कंसेंसस बिल्ड किया है इस खित्ते में। इंडिया इज़ टेकिंग ए सोलो फ्लाइट विद इट्स ओन प्रेफर्ड पार्टनर्स। इंडिया इज़ इग्नोरिंग पाकिस्तान। इंडिया जो है वो दुनिया के लिए, देखें इंडिया वो काम कर रहा है कि इंडिया अपने खित्ते के तमाम ममालिक में के साथ या तो मसाइल में होगा या इग्नोर कर रहा होगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क को तो वो इग्नोर करेंगे ना, इट डजंट लुक नाइस। अब उम्मीद ये है, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, उन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तान डोमिनेट कर जाता है डिस्कशन के अंदर। ये इंडियन अथॉरिटीज़ को बड़ा प्रॉब्लम था कि पाकिस्तान डिस्कशंस को डोमिनेट कर जाता है। पाकिस्तान के जो लोग आते हैं, पाकिस्तान के जब यहाँ वज़ीर आज़म आते हैं, मीडिया, तो मीडिया उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। मीडिया इंटरनेशनल ध्यान होगा, छोड़ो यार पाकिस्तान की बात ही ना करो, थिंक ग्लोबल, निकलो पाकिस्तान से। सो दिस इज़ अ वेरी कैलकुलेटेड बाय डिज़ाइन एक मूव है, नेवर इंक्लूड पाकिस्तान, डू नॉट ब्रिंग पाकिस्तान इन द डिस्कशन। एंड उनकी बड़ी कामयाब मूव रही है पाकिस्तान को इग्नोर करने की। अब हमने अपने आप को कैसे मेन स्ट्रीम करना है, हम नहीं कर सकते। असी तो घर एक दूसरे के हथी पे हैं, इतने तो जनाब लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दूसरे को पकड़ा हुआ है गलों से, ठीक है। और वो कह रहा है भाई, ग्रीस का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि रायजीना डायलॉग में कि भाईजान हम जो हैं वो आपके वो हैं, आप तो ग्लोबल साउथ के सब कुछ माई बाप हैं आप ग्लोबल साउथ के, ठीक है जी। अब वो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मैं आई पर्सनली फाइंड आउट कि इंडिया जो अपने आप को जिसे वो कहते हैं ना अपने आप को, अब देखें सिर्फ आप फॉरेन मिनिस्टर्स की लिस्ट ही देख लें, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ हंगरी, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ घाना, अल्बानिया, डेनमार्क, नेपाल, तंजानिया, पनामा। अमेरिकन नहीं आ रहे,